गुड मॉर्निंग, नमस्कार व आदाब। प्यारे बच्चों, हम ऑनलाइन एजुकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं। आज हम 11th क्लास का जो एक टॉपिक पढ़ा था, प्री प्राइमरी एजुकेशन, उसी को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। और नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन जो टॉपिक आपके जो सब टॉपिक है, वो आज हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि हमने पहले ही पढ़ा था कि प्री प्राइमरी एजुकेशन वो तालीम जो प्राइमरी से पहले बच्चों को दी जाती है, उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन दी जाती है। स्कूल जाने से पहले फॉर्मल स्कूलिंग 5+ का जब बच्चा होता है तब से शुरू होती है, मतलब 6 साल के आसपास कायदे में या फर्स्ट में बच्चा जाता है। और उससे पहले जो तालीम दी जाती है, चाहे घर पे दी जाए तब तक या किसी प्राइवेट स्कूल्स वगैरह में दी जाए, तो उसको प्री प्राइमरी एजुकेशन कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा रहा कि क्या प्री प्राइमरी एजुकेशन देना ज़रूरी है? क्या क्या किस लिए ज़रूरी है? क्या आप खुद सोचोगे कि हमारे घर में छोटे बच्चे होते हैं, उनको स्कूल जाने से पहले एजुकेट करना, कुछ लर्न करवाना, सिखाना कितना ज़रूरी होता है? आप सभी को पता है कि छोटे बच्चों का दिमाग बहुत तेज़ होता है। छोटी छोटी बातें वो करते रहते हैं, गिरते हैं उठते हैं, गिरते उठते सीखते रहते हैं। उससे क्या होता है, बच्चा चलता गिरता उठता है, उससे बच्चे में कौन सी डेवलपमेंट होती है? छोटे बच्चे की मिसाल लेंगे आप। छोटे बच्चे जो होते हैं, अगर जो 1 या 1.5 साल के बच्चे होते हैं, चलना शुरू करते हैं, वो थकते ही नहीं है, चलते रहते हैं चलते रहते हैं। उनके जो मसल्स होते हैं ना, वो स्ट्रांग बनते जाते हैं। अगर बच्चा गिरता है फिर उठता है, गिरता है, तो उसको मतलब जो एक मजबूती होती है ना बच्चे में, वो मजबूती आना शुरू हो जाती है। उसके साथ साथ ये तो उसकी फिजिकल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, फिजिकल मोटर डेवलपमेंट बोल सकते हो आप। तो साथ साथ में क्या करता है कि बच्चा कहीं अगर आग के आसपास गया, उसने हाथ रखा, जल गया हाथ, अचानक से उसको दिमाग भी तेज़ होता है और वो लर्न कर लेता उस एक्टिविटी को, मुझे आग से मैं जल सकता हूँ, ठीक है। ऐसे में वो क्या करता, फिर दोबारा आग के पास जाने से पहले अगर आप ऐसे दिखाओगे ना आग, बच्चा हू करके पीछे भाग जाता है, डर जाता है। क्यों? उसने वो एक्टिविटी लर्न कर दी है। उससे उसकी मेंटल डेवलपमेंट बोलिए या इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होती है। वो दिमाग लगाता अपना, मामा पापा बोलना शुरू करता है। जिसको एक बार आप बता दोगे मामा, वो उसी को मामा बोलता है। वह बाकी किसी को पापा को कभी मामा नहीं बोलेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान, क्योंकि अब उसका जो एक सेंस होता है वो काम करने लग जाता है। तो ये वाली डेवलपमेंट होती है और ये बड़ी ज़रूरी होती है छोटी। अगर आप उनको गाइड करते हो, बच्चे को गाइड करते हो, ये चीज़ करनी है, ये नहीं करनी है, ऐसे इस चीज़ को हाथ नहीं लगाना। कल ही मैं एक प्रैक्टिकल कर रहा था, मैं खाना खा रहा था, छोटी बच्ची है घर पे मेरे पास आ गई, मेरे पास प्लेट में मिर्च थी, मैंने दिखाई, दौड़ के आ गई, थोड़ी सी मुंह में रखी, उसको मिर्ची तीखी लगी, रोने लगी। अगली बार उसी टाइम 5 मिनट बाद उसको पानी शानी पिलाया, ये वो थोड़ा सा मक्खन खिलाया। थोड़ी देर के बाद मैं उसको मिर्ची दिखाने लगा, तो बच्ची करती है हू और दूर भागने लगी। ये छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट, फिर से मिर्ची दिखाओ वो, अगर कहीं खाना बनाते टाइम बच्चे ज़िद करते हैं, नज़दीक आ जाते हैं, तो आग वगैरह हो या कोई जलने वाली चीज़ एक बार थोड़ी सी लगे, वो दूसरी बार उस चीज़ से अलर्ट हो जाते हैं। तो ऐसा है कि जो प्री स्कूल या कंसेप्शन के बाद बच्चे में डिफरेंट काइंड्स ऑफ चेंजेस लानी हो, तो एक मदर बहुत सारी डेवलपमेंट बच्चे में कर सकती है, उसको गाइड कर सकती है। सही और सही चीज़ को टच करना और गलत, जैसे ब्लेड वगैरह होते हैं, उनको नहीं टच करने देना, क्योंकि उससे हाथ कट जाता। तो जैसे थोड़ी 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 चीज़ें ऐसे बहुत सारी थोड़ी थोड़ी चीज़ें बच्चे सीखते हैं और उनसे उनकी डेवलपमेंट। तो इम्पोर्टेंस में तो आप लोगों को ये सारी चीज़ें जब आप सोचोगे ना, की प्री स्कूल एजुकेशन क्यों ज़रूरी है। अगर बच्चा लेटा ही रहेगा लेटा ही रहेगा लेटा ही रहेगा, चलेगा नहीं, तो उसमें
जो फिजिकल डेवलपमेंट है ना वो फेट हो जाता, मोटा हो जाता, फिर चल नहीं पाता, गिरेगा। ठीक है, उसको डाइट वगैरह तो मिलती है खाने के लिए, वो गिर जाता। इसलिए भी प्री स्कूल एजुकेशन में क्या क्या ऐसी चीज़ों की सिग्निफिकेंस है, क्या ज़रूरत है प्री स्कूल एजुकेशन की, क्या क्या चीज़ें बच्चे में डेवलप होती है, ये सारी चीज़ें आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप खुद सोचोगे, पॉइंट बनाओगे और खुद लिखने की कोशिश करोगे, उससे आपका भी एक परसेप्शन डेवलप होगा। किसी भी चीज़ को खुद ऑब्जर्व करोगे, इंट्रोस्पेक्ट करोगे, और वैसे भी आप अपना क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हो। तो हम कुछ आगे जो मैंने लिखा इस पे भी नज़र मार देंगे। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन है कुठारी कमीशन की, प्री प्राइमरी की जो सिग्निफिकेंस है उस पर वो कहते हैं कि प्री प्राइमरी एजुकेशन इज़ ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस। इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। किस चीज़ के लिए? जैसे अभी मैंने कहा, टू द फिजिकल, इमोशनल एंड इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली दोज विद अनसेटिस्फैक्ट्री, यहाँ पे होम बैकग्राउंड अनसेटिस्फैक्ट्री होता है, जिनके घर पे जैसे मदर पढ़ी लिखी नहीं हो, या थोड़े से अनसेटिस्फैक्ट्री, आप कहते हो ना ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, झगड़ा वगैरह होता रहता है, उनके लिए प्री स्कूल एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर वो 24 घंटे बच्चा नर्सरीज वगैरह में कहीं सेंटर्स में पढ़ने नहीं गया, 24 आवर्स माँ के पास रहा, तो उससे भी वो क्या होता है कि थोड़ा गलत हैबिट्स वगैरह डेवलप करनी शुरू कर देता। तो उसको पढ़ाने की तरफ ध्यान नहीं होता, माँ बाप लड़ते रहते हैं, तो बच्चे पे वो सारी चीज़ों का असर पड़ता है। तो अनसेटिस्फैक्ट्री होम बैकग्राउंड वही होती है जैसे ब्रोकन फैमिलीज वगैरह होंगी। तो ऐसी फैमिली के बच्चे के लिए प्री स्कूल एजुकेशन तो ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बाकियों के लिए भी है लेकिन इनके लिए भी है। प्री स्कूल ईयर्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन क्रूशियल ईयर्स फॉर डिटरमाइनिंग द फ्यूचर हैप्पीनेस। हाँ, ये तो आपको पता, अगर फ्यूचर में किसी बच्चे ने खुश रहना, हैप्पी रहना या सक्सेस गेन करनी है, तो प्री स्कूल एजुकेशन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा मायने रखती है, बहुत इम्पॉर्टेंट है और क्रूशियल है। और यही प्री स्कूल के जो ईयर्स होते हैं, अगर 5 साल तक एक बच्चे की बेस बन जाती है, 3 से लेकर 5 साल, ठीक है, 3 साल से बच्चा आराम से पढ़ लिख सकता है, समझ सकता है, अंडरस्टैंड कर सकता है 3 साल की उम्र से। तो ये डिटरमाइन करेगा कि फ्यूचर में मतलब कितना ये बच्चा बात मानेगा, कितना माँ बाप के कहने पे चलेगा। द फॉलोइंग पॉइंट्स क्लियरली रिवील द इम्पोर्टेंस ऑफ प्री प्राइमरी एजुकेशन। ठीक है, फिजिकल डेवलपमेंट पहला पॉइंट है इसमें, जो मैंने पहले ही आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि बच्चे की फिजिकल डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, मोटर एक्टिविटीज़, रनिंग वगैरह, वॉकिंग, रनिंग, ये सारी चीज़ें जो बच्चा बचपन में करता है, उसके मसल्स वगैरह स्ट्रांग होते हैं, उसमें कैपेसिटी बनती है चलने की, वो चल फिर सकता है, और इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल्स दी थी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की, कि किस चीज़ को टच करना, किसको नहीं करना। बचपन में मतलब जब बच्चा 1 साल का हो या 8-9 महीने का हो, इस टाइम पे वो इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा सीख सकता है। या जहाँ पर वो कहीं बाहर निकल जाता है बच्चा, थोड़ा गिरता है, दोबारा वहाँ पे वो थोड़ा ध्यान से चलता है। फिर आता है इमोशनल डेवलपमेंट। इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है कि इसको भी आप ट्रेन कर सकते हो बच्चे को। किसी चीज़ को लेकर बच्चा जिद करता है, ठीक है, जिद करता है, ये चीज़ मुझे चाहिए, रोना शुरू हो जाता है, भूख लगती है, रोता है। तो इस चीज़ पे भी आस्ता आस्ता आप एक चीज़, चॉकलेट खाने का आदी हो गया, तो वहाँ पे आप क्या करोगे, मीठे से बोलते बच्चों के दांत खराब हो जाते हैं। तो अल्टरनेट चीज़ें देनी है, या उसको आराम से एट अ टाइम प्रोवाइड नहीं करनी है। इसके लिए भी बच्चे को ट्रेन करना। और इमोशनल डेवलपमेंट, बच्चा समझता भी है, इमोशनली ज़्यादा बच्चा अपनी माँ के साथ अटैच रहता है, ठीक है। फिर आस्ता 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 वो किसी और के पास भी, जब आप उसको पकड़ोगे, रहने शुरू हो जाता है, और वो एडजस्ट भी कर देता है, फिर आपके पास भी कुछ टाइम रहेगा। तो इमोशनल डेवलपमेंट भी साथ साथ बच्चे की होती रहती है। सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट। सोशल एंड मॉरल डेवलपमेंट क्या होता है कि जब बच्चे का जन्म होता है, तो ये तो सही बात है, हम लोग भी वैसे ही थे, अपनी मदर्स के पास ही रहते हैं, अपनी माँ ही केयर करती है और वही पकड़ती है। लेकिन जब थोड़ा सा ये सोशल डेवलपमेंट होते रहती है, या मॉरल डेवलपमेंट कह लो आप, तो बच्चा क्या करता है, किसी फैमिली के बाकी और भी लोगों के पास रहना, एडजस्ट कर लेता है, सोसाइटी में रहना। 4-5 लोग भी होंगे, कभी एक के पास खेलने के लिए जाएंगे, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, जितने फैमिली मेम्बर्स, और फिर कोई आउटसाइडर आ जाता है, तो वो आस्ता आस्ता
उनके पास भी जाना, और वो होती है सोशल डेवलपमेंट कि सबके साथ मिलजुल के रहना। और मॉरल डेवलपमेंट होती है कि अभी तो वो थोड़ी लेटर स्टेज में स्टार्ट होती है, उनको पता चलता है, या ये सारे पॉइंट आप डिस्कस कर ये पहले समझने के बाद आपने क्या करना, ये लिखने भी हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है स्टैटिक डेवलपमेंट। इसमें क्या होता है, बच्चा क्रॉलिंग वगैरह करता है, चलता है, जब अपने पाँव पर वज़न वगैरह रखना शुरू करता है तो उसके वो पाँव वगैरह भी जैसे फीट जो बच्चे के होते हैं वो भी स्ट्रांग होते हैं, कितना वेट उठा पाता, तो उसकी डेवलपमेंट भी बचपन से ही शुरू होती है। कंपनसेटिंग फॉर अनसूटेबल होम कंडीशन। अनसूटेबल होम कंडीशन ये भी हमने पहले डिस्कस करा। उनके लिए एक कंपनसेशन है, एक मुआवजा है, एक अच्छी बात है। जहाँ पे अनसूटेबल होम कंडीशंस होगी तो वहाँ पे प्री स्कूल एजुकेशन ही स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे की, तो उससे भी उनको बेनिफिट होता है। तो इससे फिर आस्ता आस्ता क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी बनती है, स्टार्ट हो जाती है डेवलप करना पर्सनैलिटी आस्ता आस्ता। जब आप एजुकेट करना, जब आप ट्रेन करना स्टार्ट कर दो, इसमें खासकर एजुकेट नहीं होता, बच्चे को ट्रेन किया जाता, तो अब ट्रेन करोगे बच्चे को तो उसकी पर्सनैलिटी भी आस्ता आस्ता डेवलप होना शुरू हो जाती है। नीड फॉर वर्किंग मदर्स के लिए भी ये बड़ी नीड है। घर में माँ को काम होता है, बच्चे को स्कूल भेज दिया तो वो काम काज कर सकती है 24 घंटे। वही तो पहले कहा कि अनसटिस्फैक्टरी बैकग्राउंड जिनकी हो उनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर बच्चा घर पे ही रहता तो सारा अनसेटिस्फैक्टरी होम बैकग्राउंड हम उन्हीं को बोलेंगे जहाँ ब्रोकन फैमिली, जो लड़ाई झगड़ा आम होना, ये सारी जो बातें वहाँ पे होता है। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चा स्कूल चले जाता है तो वहाँ पे उसकी भी नरिशमेंट होती रहती है, इसलिए उनके लिए भी बहुत ज़रूरी है। फॉर्मेशन ऑफ सोशल हैबिट्स, ये तो सबसे पहला पॉइंट होना चाहिए था, क्योंकि बच्चे में जो हैबिट्स होती है, जो आदतें बनती है, तो इसी स्टेज से वो डेवलप होना शुरू हो जाती है, फॉर्म होना शुरू हो जाती है, हैबिटें बनती हैं। प्रिपरेशन फ्रॉम प्राइमरी स्कूल्स, और ये जो स्टेज है बच्चे को प्रिपेयर करता है प्राइमरी स्कूल के लिए। तो इसमें तो आप खुद भी लिख सकते हो, आप इस टॉपिक को अच्छे से तैयार करोगे। हम फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में। तो अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, ताकि आपको सारी वीडियोस मिल जाएं और आप अपना अच्छे से वो तैयार कर लोगे। ओके, थैंक यू।